जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज भगवान शिव के वांग्मय विग्रह शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान शिव के अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए जब अपना एक रूप धारण करके अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, तो वही कथा आज अब आप सभी के समक्ष शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान शिव द्विजेश्वर अवतार लेते हैं। आज की कथा बहुत ही दिव्य है। भगवान शिव के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर जी और महादेव जी की असीम कृपा से आज उनके भक्त की और ठाकुर जी के आराध्य भगवान शिव के और शिव जी के आराध्य ठाकुर जी के असीम कृपा से आज हम शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान शिव के परम पावन कथा का दर्शन करेंगे। आइए श्रवण करते हैं द्विजेश्वर महादेव के अवतार की कथा। नंदीश्वर बोले, हे तात भद्रायु राजा, जिस प्रकार भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा की थी, उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। ऋषभ के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर भद्रायु सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। उन्होंने राजा चंद्रागंग की पुत्री सीमंतनी के साथ विवाह किया था। एक समय राजा भद्रायु वसंत ऋतु में अपनी पत्नी सीमंतनी के साथ वन विहार करने गए। तब भगवान शिव पार्वती उस दंपत्ति की धर्म की निष्ठा की परीक्षा लेने हेतु उस वन में पहुंचे। महान लीलाधारी भूत भावन भगवान शिव और माता पार्वती ने एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से भयभीत होते हुए राजा भद्रायु की शरण में गए। उसने अपनी प्राण रक्षा करने हेतु उनसे प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपत्ति की रक्षा हेतु राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और बाणों से उसे घायल करना चाहा, परंतु उस सिंह पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने झपट कर ब्राह्मणी को पकड़ लिया और वह बहुत चीखती चिल्लाती रही, परंतु सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वारा ले जाए जाने पर ब्राह्मण बहुत दुख से दुखित हुआ और रोने लगा, विलाप करने लगा और राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, आपके बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? आपके तुम्हारे पराक्रम का क्या फल? क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं? हे राजा, दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। फिर आपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं किया? आपने अपने कुल का धर्म नष्ट कर दिया। जो दुखी शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। कृपण, अनाथ और दीन दुखियों की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को जहर खा लेना चाहिए या अग्नि में जल जाना चाहिए। उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु बहुत दुख हुआ उनको। वह अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गया। उसने सोचा कि आज मेरा सारा बल पौरुष नष्ट हो गया। आज मैं एक असहाय ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोककुल हो गया। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। यह सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपना संपूर्ण राजपाट आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोले, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला एक ब्राह्मण, मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूँगा? इसलिए यदि तुम वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम अपनी पत्नी मुझे दान में दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग करना तो महापाप है, इसका प्रायश्चित तो नहीं हो सकता है। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन,
मैं तो बड़े से बड़े पाप को भी अपनी तपस्या से पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी को उस ब्राह्मण को सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्नान करके देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उस अग्नि की 3 परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ भूत भावन भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने लगे वैसे ही द्विजेश्वर रूपधारी भगवान भूत भावन भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्र कलाधारी सुंदर रूप जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था, देखकर राजा भद्रायु आनंद मग्न हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके चरणों में लौटकर उनकी स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मनोवांछित अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया था। ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती थी और वह सिंह हमारी माया से प्रकट हुआ था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो राजन, कहो क्या चाहते हो। भगवान शिव के उत्तम वचन सुनकर राजा भद्रायु बोले, हे देवादिदेव महादेव भगवान शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके स्वरूप का साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। मैं संपूर्ण कुटुंब आपके चरणों की भक्ति करना चाहते हैं। मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके चरणों में रहे। रानी कीर्ति मालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए ही भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर देवाधिदेव महादेव जी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर को, अपने राज्य को लौट आए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे भगवान शिव के धाम शिवलोक को गए। इस परम पवित्र पापनाशक कथा को जो कोई सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे इस लोक में संपूर्ण ऐश्वर्य भोग प्रदान होते हैं और अंत में भगवान शिव की असीम कृपा से शिवलोक को प्राप्त होता है। दिव्य कथा, यह कथा शिव महापुराण के अंतर्गत है। दिव्य कथा भगवान शिव की है, भगवान शिव के भक्तों की है। आज की कथा यहाँ पर एक दिव्य अवतार भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ग्रहण करते हैं। द्विजेश्वर अवतार की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आप श्रवण किए। फिर एक अन्य कथा भगवान के, ठाकुर जी के, महादेव के और आध्यात्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं आप सभी के समक्ष लाते रहेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।